जब किसी में भी नाजायज़ रिलेशन बनते हैं तो ये किसी से भी ज़्यादा दिन तक छुपाए नहीं जा सकते। कभी ना कभी तो इन सारी चीज़ों की सच्चाई लोगों के सामने आती ही है, और जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने खुलती है तो इसका जो अंजाम है वो हमेशा से गलत ही होता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक रिटायर्ड डीआईजी अपनी ही नौकरानी से बुढ़ापे में मोहब्बत कर बैठते हैं, और इसका जो अंजाम था वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है या कहे कि जो सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है यूपी में आगरा से, जहाँ पर एक जगह पड़ती है सुरेश नगर, और उसी सुरेश नगर में एक कोठी है, कोठी नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी। इसके मशहूर होने के 3 कारण थे। एक तो ये कि ये कोठी बहुत ही ज़्यादा आलीशान थी, और दूसरा कारण ये एक डीआईजी की कोठी थी, और तीसरा जो एक डीआईजी और इनकी नौकरानी के मोहब्बत के चर्चे लोगों में बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ये हमेशा चर्चाओं में बनी रहती थी। और इसी कोठी में 15 अक्टूबर को जो नौकरानी नसरीन थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, और उसके चिल्लाने की आवाज़ से आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर में हुआ क्या है। और जैसे ही लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का जो नज़ारा था उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जो डीआईजी थे उनकी लाश ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उनके गले में एक चुन्नी डाली हुई थी, यानी कि जैसे तो किसी ने चुन्नी से गला घोंटकर उनकी हत्या की हो। अब कोई पुलिस को कॉल कर देता है, जहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, और जब पुलिस थी वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छी पोस्ट पे भी थे, तो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस के अधिकारी लोग, राजनेता लोग, बहुत से लोग पहुँच जाते हैं कि आखिर में डीआईजी को किसने मार दिया। और लोग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो एक डीआईजी की हिफाजत नहीं कर सकी, तो वो आम आदमी की क्या हिफाजत करेगी। तो लोगों में भी इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब पुलिस पूछताछ में जुट जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वो नौकरानी से ही पूछताछ करती है। तो जो नौकरानी नसरीन थी वो कहती है कि जब वो सब्जी लेकर घर के अंदर आई थी तभी जो डीआईजी थे उनकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। डीआईजी साहब ने कि पैसे निकलवाए थे बैंक से, शायद किसी ने लूटपाट की वजह से उनकी हत्या कर दी हो। तो जो पुलिस वाले थे वो बैंक में पूछताछ करते हैं, तो वहाँ से डीआईजी ने 50,000 रुपये निकलवाए थे, लेकिन जो नौकरानी नसरीन थी वो कहती है कि उन्होंने 2 लाख रुपए निकलवाए थे, जिसका ऐसे बैंक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है, लेकिन 50,000 रुपये का रिकॉर्ड जरूर मिल जाता है। अब वहाँ पर फिर से पुलिस नौकरानी से पूछताछ करती है, जो भी सारे आसपास के सीसीटीवी कैमरा थे वो खंगाले जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। फिर दूसरे तीसरे दिन जो पुलिस थी वो नसरीन से पूछताछ करती है। नसरीन आज भी रटा रटाया वही जवाब देती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, और वो नहीं जानती कि डीआईजी को किसने मारा है। और जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो नसरीन थी उसके और डीआईजी के बीच में अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से हो सकता है उसने उनकी हत्या की हो। अब पुलिस फिर से नौकरानी से बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करती है, तो अब की बार जो नसरीन थी वो टूट जाती है और वो सारी बात उन्हें बताना शुरू कर देती है। जो नसरीन थी वो कहती है कि जो डीआईजी थे उनकी पत्नी का 7 साल पहले निधन हो चुका था, जिसकी वजह कैंसर थी, और जो डीआईजी साहब थे उनके 3 बच्चे थे, जिसमें 2 उनके बेटे थे और 1 बेटी थी, जिसमें सभी की शादी हो चुकी थी। और जो दोनों बेटे थे वो नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते थे, और उनकी बेटी की शादी भी दूसरे शहर में हुई थी, जिसमें वो तीनों लोग कहते थे कि जो उनके पिताजी थे वो उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन जो डीआईजी थे वो नौकरानी को छोड़कर, या फिर कहे कि अपनी कोठी को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो तो वहीं पर आगरा में ही रहेंगे। अब इसमें उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आगरा छोड़कर उनके साथ नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर जो डीआईजी थे वो उसी नौकरानी नसरीन के साथ एक पति की तरह रहते थे, और जो नौकरानी नसरीन थी
वो डीआईजी को पूरा अपना अधिकार उन पे जताती थी। जब भी उस डीआईजी के कोई भी रिश्तेदार उनके घर आते, वो उनके साथ नौकरों की तरह व्यवहार ना करके एक मालकिन की तरह व्यवहार करती थी, जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात थी कि आखिर में ये नौकरानी इतनी ज़्यादा लोगों के साथ एक मालकिन की तरह व्यवहार क्यों करती है। वो कई बार इसकी शिकायत डीआईजी साहब से भी करते थे, लेकिन जो डीआईजी थे वो उनकी बातों को हंस कर टाल दिया करते थे। और यही बातें उनके रिलेशन वालों ने और उनके दोस्तों ने उनके बच्चों से भी कही कि जो डीआईजी साहब है, उन्होंने नौकरानी को बहुत ही ज़्यादा सर चढ़ा रखा है, जिसमें वो किसी को कुछ भी नहीं समझती है। अब जो उनके बच्चे थे, उन्होंने भी उन्हें कहा कि आप जो ये नौकरानी है, इसे काम से निकाल दो या आप हमारे साथ चलो। लेकिन डीआईजी साहब कहाँ मानने वाले थे, और उनके ऊपर तो इश्क का जुनून चढ़ चुका था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएंगे और ना ही वो नौकरानी को निकालेंगे। अब जो नौकरानी थी, उन्हीं को जो उनके दोनों बच्चे थे, उनके दोनों लड़के थे, वो कहते हैं कि तुम ये घर छोड़कर अब कहीं दूर चली जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब इस बात की भनक सभी में लग चुकी थी कि डीआईजी और उनकी नौकरानी के बीच में अवैध संबंध है। अब जो नौकरानी थी वो कहती है कि मुझे आप 1 महीने का वक्त दो, जिसमें कि मैं अपने लिए किसी दूसरी जगह काम देख लूँगी और मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाऊँगी। अब वो लोग इसे 1 महीने का वक्त दे देते हैं, लेकिन जो नौकरानी नसरीन थी, उसकी तो मालकिन बनने की आदत बन चुकी थी और वो एक तरह से डीआईजी साहब के ऊपर पूरी रोक टोक लगाती थी और उन पर पूरा अधिकार जताती थी, और डीआईजी भी उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानते थे। अब नसरीन के उस घर को छोड़कर जाने के दिन आ चुके थे, लेकिन वो उस घर को बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो डीआईजी साहब से कहती है कि वो उसे शादी कर ले और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वो अपने बच्चों से भी कह दे कि उनके साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन डीआईजी साहब इस बात के लिए नहीं मानते हैं कि वो ना ही तो उसके साथ शादी करेंगे और ना ही वो अपने बच्चों को अपनी पूरी जायदाद से या अपनी पूरी लाइफ से उन्हें निकालेंगे। अब ये चीज़ नसरीन को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो लगभग 5 साल से उनके साथ एक पत्नी की तरह रह रही थी। अब इन्हीं बातों के अंदर जो डीआईजी और नौकरानी थे, उनके बीच में झगड़ा बढ़ जाता है और उसी झगड़े की वजह से उसने डीआईजी के गले में चुन्नी डालकर उनका गला घोट दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सारी चीज़ें वो पुलिस वालों को बता देती है, जो कि पुलिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी कि आखिर में एक डीआईजी जो इतने पावरफुल इंसान थे, इतने नेक इंसान थे, उनको एक नौकरानी कितनी आसानी से मार सकती है। लेकिन यही इन सारी चीज़ों के पीछे की सच्चाई थी कि एक नौकरानी ने एक डीआईजी को एक अवैध संबंध के चलते मार दिया। और जब लोगों में ये सारी चीज़ें फैलती है, तो लोगों में उन डीआईजी के लिए और उस नौकरानी के लिए जो नफ़रत थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और लोग यही कहते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से ही जो सोसाइटी है, उसका माहौल ख़राब होता है। आखिर इन सारी चीज़ों से लोगों को क्या सीख मिलेगी कि एक डीआईजी जो एक बुजुर्ग इंसान थे, जो लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने मरते मरते भी लोगों के सामने अपनी जो इज्जत थी उसको पूरी तरह से तार तार कर दिया था। आज की जो कहानी थी, इसको सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य आप लोगों को सतर्क करना है कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं, उनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों का जो अंजाम होता है, वो हमेशा कभी ना कभी ही सही गलत ही होता है। तो इन सारी चीज़ों से खुद को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपने समाज को बचा कर रखने की कोशिश करिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।